किसी तरीके से सोचते करते करते पहुंचे। तो अकेले थे तो फिर मैंने अपने मौसी जी को निवेदन किया, आप मेरे साथ चलो, कुछ भी दिन कुछ ऐसा है, मौसम के साथ साथ आप साथ चलिए। कुल मिलाकर मेरी आपसे क्षमा याचना है, जो समय था उसके हिसाब से नहीं पहुंच पाए। सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती को, और हमारा ये सौभाग्य है कि ये पूरा सुशासन दिवस का एक स्वच्छता अभियान का साप्ताहिक कार्यक्रम रहता है 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। पूरे देश भर में इसको सुशासन दिवस के रूप में, सफाई अभियान के रूप में, स्वच्छता अभियान के रूप में बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। कल तकरीबन 4:30 बजे के बाद 6:30 साढ़े 7 बजे के करीब 2 मिनट हो गए बस, हमारे पास जयपुर से आदेश आए कि आपने कल इस अभियान को आपके प्रिय शहर में किसी भी स्थान से शुरू करना है, क्योंकि कामा में जिस जगह खड़े हैं ये हमारा प्रिय स्थल है। तो हमने कहा कि इतने प्रमुख अभियान की शुरुआत इस स्थल से की जानी चाहिए। कभी मौसम खराब होने की वजह से भी या कैसे भी हमको ये ऊपर से आदेश थे कि आज इसको लाजमी रूप से अभियान को शुरू करना है। इसलिए आप सभी को इतनी सर्दी में तंग किया, ये तो नहीं करते, 2-3 दिन सबको बोलते हैं अपना नया साल का देखिए, नव वर्ष का देखिए, सर्दी का अभियान है, घर में रहिए, परिवार के साथ रहिए। एक तो ये बात, दूसरी कुछ प्रमुख बातें हैं जो इस अभियान के साथ जागरूकता अभियान में आती हैं, जैसे कि खुले में शौच न करना, गीला और सूखा कचरा अलग अलग डालना, जितनी भी प्रमुख दुकानें हैं उन सम्मानित दुकानदारों से निवेदन किया जाता है कि आप अपने दुकानों के बाहर कचरा रखने के लिए कोई डिब्बा या ऐसा कोई डस्टबिन रखें। आपने कचरे को डस्टबिन में ही डालना है, बिल्कुल बाहर नहीं डालना। शहर हमारा है, हमारा अपना घर है, हम अपने घर को भी साफ करते हैं, तो शहर को क्यों ना करें जो हमारा अपना इतना सुंदर बगीचा है। मेरा आपसे निवेदन है, इसको मैं बगीचा बार बार बता रही हूँ क्योंकि इसको सुंदर, इतनी पावन धरती है, ठाकुर जी की इतनी कृपा है, इस काम को बनाए रखें। तो आप सबसे निवेदन है, अगले ये तो एक साप्ताहिक रूप से बताया ही जाता है कि भाई एक सप्ताह चलेगा कि हमने और आपने मिलकर ये सफाई अभियान चलाना है, सब स्वच्छ अभियान चलाना है, पर मेरी आपसे निवेदन है पूरे साल भी चला सकते हैं। हम एक ही दिन क्यों रखें कि दिवाली आएगी तो हम अपने घर को साफ करेंगे, हम पूरे दिन भी, पूरे साल भर भी, पूरे वर्ष भर इसको मना सकते हैं। मैं आप सबसे आज ये प्रतिज्ञा लेके जाते हैं कि जैसे हम अपना घर साफ सुथरा रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही हम पूरे कामा को ऐसी सुंदर और साफ बनाए रखें। मेरी नगर पालिका के सभी पार्षदों से, चेयरमैन साहब से, ईओ साहब से, यहाँ वरिष्ठ जितने हमारे सम्मानित व्यापारीगण हैं उनसे, हमारे गांव ग्रामवासी आए हैं वहां से, मौजूदा एक्स मौजूदा जितने भी सरपंच साहिबान हैं, साथीगण हैं, उन सभी से, नागरिकों से, मैं एक नागरिक होने के नाते, कामा की एक नागरिक होने के नाते इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। मैं कामा विधानसभा की एक नागरिक हूँ, एक नागरिक होने के नाते मेरा एक अधिकार बनता है, फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि मैं अपने आसपास क्षेत्रों को साफ रखूं। हम अपने बच्चों से इस अभियान को शुरू करें, बच्चों को घर में सिखाएं, बड़ों तक जाएं। आज हम इस अभियान को नगर पालिका से शुरू करने जा रहे हैं और मैं ये उम्मीद और विश्वास लेके जा रही हूँ कि अगले 365 दिन हम इसको मजबूती से साथ रखेंगे कि हमने अपने कामा को साफ सुथरा रखना है, खुले में शौच नहीं करना। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि इतने शौचालय इस देश में बने हैं, जहाँ पे महिलाएं सोचती थी कि दिन का शुरुआत ना हो, हर तरह का दिन देखना पड़ता था, वहां इतने शौचालय बना दी। ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, ये मोदी जी की गारंटी है, जिन्होंने कहा है कि मैं देश को हर तरीके से स्वस्थ और स्वच्छ रखूंगा, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे क्रांतिकारी जो इस देश को गुमराह कर रहे हो या कुछ और हो। हमने और आपने अपने आसपास के वातावरण को और अपने
के क्षेत्र को बिल्कुल स्वच्छ रखना है। इस अभियान का शुरुआत एक आम नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, आम भी और जिम्मेवार भी, हर नागरिक एक आम नागरिक नहीं है, जिम्मेवार नागरिक है। अगर हम आज अपने सोचते हैं कि हमारे को ये हमारे अधिकार है, अधिकार के साथ हमारे दायित्व भी बनते हैं, हमारे कुछ फर्ज बनते हैं। उन फर्ज में एक मेरा है कि मैंने अपने क्षेत्र को साफ रखना है। उस अभियान के तहत मैं आपके समक्ष हूँ, आपके मध्य हूँ और आज इस अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं और इसमें जो भी रहेगा व्यवस्थाओं के लिए मैं मौजूद हूँ। मैं आपके बीच में, मुझे बताइए इस चीज की व्यवस्था की जरूरत है। चेयरमैन साहब, आप भी, हमारे सभी पार्षदगण भी, दूसरे जितने भी पार्षदगण आज हमें भाजपा को आए हैं, आप सभी का भाजपा में बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये उम्मीद और विश्वास करते हैं कि भाजपा की रीति नीति को आप अपनाएं, भाजपा के मूल मंत्रों के साथ और विचारधाराओं के साथ आप हमारे साथ काम करेंगे। इसी उससे हम आपका भाजपा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आगे आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा देंगे, ये भी हम पूरा विश्वास के साथ आपको जोड़ रहे हैं। और इस अभियान की अब शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। तो आप सभी साथियों से, सभी नागरिकों से, एक आम नागरिक के साथ सभी साथियों ने बाहर चलकर इस अभियान की आज शुरुआत करनी है।